हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं रिशु सर आप सभी को अपने YouTube क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में आगे। तो हम लोग दर्पण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में कल हम लोग यानी पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं। अभी हम लोग को देखना है प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। इसमें जो है प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है कि प्रतिबिंब होता है क्या। तो इसको हम लोग देखते हैं कि दर्पण हम लोग जब पढ़े थे उसमें हम लोग को दो दर्पण मिला था। पहला मिला था, 3 मिला था, समतल भी मिला था। ठीक है, लेकिन हम इसमें हम 2 लेकर चलेंगे। समतल दर्पण को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं। ठीक है, यह है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, क्योंकि धसा है अवतल और उभरा है तो उत्तल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, हम बताए थे ये है ध्रुव और ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। इसमें जाएंगे, इसमें उल्टा होता है, इधर की ओर होता है राइट साइड में, और ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो हम लोग को देखना है प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहले डिफिनेशन हम बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश के किरण, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश के किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। हम समझ सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे कहेंगे किसी वस्तु से, पहला टॉपिक इसमें वस्तु आएगा, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन बिंदु ध्यान से देखना लो, क्या कहेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसे एक आकृति बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये जो है छोटा छोटा पॉइंट याद रहेगा तो प्रतिबिंब याद हो जाएगा। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश के किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आईना लेते हैं हम लोग। ठीक है, आईना में देखेंगे तो हमारे फेस से क्या होगा, प्रकाश के किरण जाएगा उस आईना में, जैसे ही जाएगा वहां से परावर्तन होता है, और परावर्तन होकर जहां पे मतलब काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, वहीं पे क्या होता है, हम लोग के फेस का आकृति बन जाता है। ठीक है, और यही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, क्या कहेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम मान लेते हैं कि हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वस्तु यहाँ पे है, यहां से प्रकाश के किरण को हम गुजार रहे हैं, प्रकाश के किरण यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है, समानांतर जा रहा है, तो कहां से होकर जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, और यदि हम क्या करेंगे, ध्रुव से होकर भेजना चाहे तो जितना कोण पे आपतित हो रहा है उतना ही कोण पर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वस्तु की जैसे एक आकृति बन गया, यही क्या है, प्रतिबिंब है। मान लेते हैं ये ए है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इसमें देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, वास्तव में काट रहा है, ये क्या हो रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, प्रतीत कैसे होते हैं इसको देखते हैं। जैसे हम इसमें हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, तो कलई इधर किया गया तो इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आईना लेते हैं और जिधर पेंट किया है उधर से ऐसे फेस को देखेंगे, क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सामने रखेंगे, दर्पण के सामने। अब यहाँ पे हम प्रकाश की किरण को समानांतर गुजारेंगे, ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन प्रतीत क्या होगा कि ये जो है कहां से होकर जा रहा है, तो ये फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, ये प्रतीत हुआ, हमें कहां से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, ये प्रतीत हुआ। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, ध्रुव से होकर गुजारेंगे, जितना कोण पे आया उतना ही कोण पे क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, लेकिन ये प्रतीत होगा, यहाँ पे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये दोनों यहाँ पे क्या हुआ है, काट दिया है, तो ये प्रतीत हुआ है, इसमें वास्तव में काटा था, इसमें क्या हुआ है, काटा है, और इसमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसमें काटा और इसमें प्रतीत हुआ, तो वही हम बोले क्या कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब सब कोई याद हो गया होगा। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है प्रतिबिंब, यहां पे देखना, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये सच में काटता है, ठीक है, यानी काटेगा, और ये काल्पनिक जो है प्रतीत होता है, वास्तविक काटता है और काल्पनिक प्रतीत होता है, तो डिफिनेशन सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में बताया कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब मान लो कोई पूछा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, या एग्जाम में ही पूछ दिया, तो क्या कहेंगे, सेम ऐसे ही बोलेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, केवल बोलना है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी सेम प्रतिबिंब के जैसा ही डिफिनेशन है, लेकिन वहां पे काटती है, काटते हुए प्रतीत होती है, दोनों बोल रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, केवल काटती है। ठीक है, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सेम इसके उल्टा बोलना है। क्या कहेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु के जैसा एक आकृति बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक डिफिनेशन याद हुआ तो बाकी भी याद हो जाएगा, बस एक याद करना है, केवल प्रतिबिंब याद करो, काल्पनिक और वास्तविक अपने आप याद हो जाएगा। वास्तविक में केवल बोलना है काटती है, और काल्पनिक में बोलना है काटते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, याद हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इसका गुण क्या होता है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बता दिए, एक इसका छोटा डिफिनेशन बता देंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे गुण देखते हैं। पता है
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा ये क्या होता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना है ये, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। ये जो है हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कहां बनता है, दर्पण के सामने बनता है। हमेशा उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। और ये जो होता है ये बड़ा छोटा बराबर बन सकता है, लेकिन हमेशा उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। और यहाँ पे काल्पनिक में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है नीचे की ओर है, यानी ऋणात्मक। दूरी देखेंगे ऋणात्मक, ऊंचाई भी ऋणात्मक, क्योंकि चीन परिपाटी सब कोई जानता है ना जी। ऐसे कार्तीय तल होता है, ये एक्स अक्ष वायु अक्ष, ये क्या होता है इधर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, अपर में पॉजिटिव और डाउन में निगेटिव। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, यानी क्या निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है ऋणात्मक, ऊंचाई होता है ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब दूरी होता है ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब दूरी होता है ऋणात्मक। किसी दर्पण में वस्तु दूरी होता है ऋणात्मक, किसी दर्पण में वस्तु दूरी होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। अब काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण देख लेते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और ये जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसका जो प्रतिबिंब दूरी जो होता है ये क्या होता है, यहां देखो इस साइड है, यानी क्या, इस साइड यानी धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। और इसका ऊंचाई भी देखा जाए तो ऊपर की ओर है, यानी ऊपर की ओर धनात्मक, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होता है, धनात्मक होता है, प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अंतर के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में तो सबको ही पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी वस्तु है हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी वस्तु कैसा भी वस्तु है दिखाई दे रहा है, तो क्या है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से या अपवर्तन की वजह से हमें क्या होता है, वो वस्तु दिखाई देता है। या तो उस वस्तु का क्या होता है, परावर्तन होता है, या तो अपवर्तन होता है, तभी जाकर वो क्या होता है, वस्तु हमें दिखाई देता है। उस वस्तु से प्रकाश का किरण निकलता है, ठीक है। और परावर्तन या अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, वो वस्तु दिखाई देता है। यदि परावर्तन या अपवर्तन नहीं होता तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। यदि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन नहीं होता तो वस्तु क्या होता, हमें दिखाई नहीं देता। तो वहां पे क्या होता है, वस्तु में प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को क्या, ये संसार जो है रंग बिरंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रंग बिरंग दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, देखेंगे कहीं लाल पीला हरा काला गुलाबी फलान ढेकान चिलान दिखाई देता है, ठीक है। कारण क्या है दिखाई देने का, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये क्या है, पूरा दुनिया रंग बिरंग दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, चकाचौड़ जितना भी दिखाई दे रहा है सब किसके वजह से, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की वजह से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है, लाल क्यों दिखाई दे रहा है, तो याद रखना सूर्य के प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होता है, ठीक है। बैगनी जामुनी हरा, ठीक है, नारंगी लाल, ठीक है, ये 7 रंग होता है। बैगनी जामुनी हरा नीला पीला नारंगी और लाल, ये 7 रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश में होता है। अब होता है ये कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसी का परावर्तन होता है, बाकी सबको पदार्थ सोख लेता है, ठीक है। जो दिखाई देता है उसका परावर्तन हो रहा है और हमारे नेत्र तक पहुंच रहा है, और बाकी सबको क्या कर रहे हैं, पदार्थ जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख ले रहा है। क्या कर रहा है, सोख ले रहा है। इसलिए हमें क्या होता है, वो रंग दिखाई देता है। जैसे कोई पदार्थ लाल दिखाई दे रहा था, लाल प्रकाश वहां से हमारे नेत्र तक आ रहा है। कोई पीला दिखाई दे रहा है तो पीला आ रहा है, ठीक है। कोई उजला दिखाई दे रहा है, मतलब सब के सब प्रकाश हमारे नेत्र तक आ रहा है। कोई काला दिखाई दे रहा है, काला कोई रंग नहीं होता, ठीक है। यानी काला दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि वहां से कोई प्रकाश हमारे नेत्र तक आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आएगा तो क्या होता है, काला होता है। याद रखना सभी रंग में क्या होता है, एनर्जी होता है। सभी रंग में क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है।
यदि उजला दिखाई दे रहा है, यानी सभी रंग वापस आ गया, वहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब वहां पे एनर्जी नहीं है। यानी क्या, उजला में क्या होता है, गर्मी नहीं लगता है, कम लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी एनर्जी तो वापस आ गया, सूर्य के प्रकाश गया, टकराएगा, सब के सब वापस आ गया, थोड़ा सा भी वहां पे नहीं रहा, इसलिए वहां पे क्या होगा, तो गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन व्हाइट शर्ट यदि हम ठंडी में पहनते हैं तो ठंडी बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आया, जितना आया सबके सब रिटर्न। और हमें तो सबको जानता है कि इंसान यानी कोई भी हो, जानवर हो या इंसान हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है, उसे क्या, ठंडी में प्रकाश की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब नहीं रहेगा तो ठंडी लगेगा ही लगेगा। इसलिए व्हाइट पहनने से क्या होता है, ठंडी ज्यादा लगता है। ठीक है, और यदि हम क्या करें कि गर्मी के दिन में व्हाइट पहन रहे हैं तो गर्मी कम लगता है। ठीक है, तो गर्मी के दिन में व्हाइट ही पहनना चाहिए, खासकर अधिक है। और ठंडी के दिन में ब्लैक। अब ब्लैक पहनने से क्या होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण आता है, आएगा तो ब्लैक जो होता है सब के सब किरण को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को परावर्तित नहीं करता है, सबको रोक लेता है, सबको सूंघ लेता है। जैसे ही सबको सूखता है तो सभी का एनर्जी उस वस्त्र में आ जाता है, तो हमें क्या होता है, गर्मी का अनुभव होता है, और कोई प्रकाश का रंग हमारे नेत्र तक पहुंचता ही नहीं है। जब कोई नहीं पहुंचता है तो इसलिए वो काला दिखाई देता है। इसलिए देखा होगा तुम लोग कि भैंस जो होती है ना, भैंस को गर्मी ज्यादा लगता है, इसलिए देखना जहां मिलता है वहीं पे पटा जाती है, जहां मिलता है वहीं पे, जहां थोड़ा सा पानी दिखाई दिया बस लेव लगा देगी। ठीक है, और वहीं गाय को देखो, गाय को गर्मी कम लगता है। ठीक है, लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन कम लगता है, भैंस की तुलना में उसे कम लगता है। लेकिन गाय को ठंडी ज्यादा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, उजली है, और उजला में क्या होता है, ज्यादा उसे एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसे कम लगता है। तो इतना तो समझ में आ गया सभी कोई को। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देख लिए, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसमें देखोगे तो हम लोग उल्टा दिखाई देते हैं, का हमारा पैर ऊपर और सर नीचे होता है, नहीं, उल्टा ऐसे दिखाई देगा, मतलब ये उल्टा है, मतलब क्या है, वास्तविक है। तो हम लोग सीधा दिखाई देता है ना जी, जो आईना देखते हैं, आईना में हम लोग उल्टा दिखाई देता है कि सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो सीधा किस में होगा, तो काल्पनिक में होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, लेकिन उसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है, मतलब हमारा फेस जितने चका उतना ही चका क्या होगा, उस आईना में बनेगा। ठीक है, और याद रखना, यानी क्या होता है, उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। हम देखना, जितना आईने के पास जाओगे वैसा लगेगा कि प्रतिबिंब उधर से चलकर क्या हो रहा है, पास आ रहा है, और जितना दूर जाओगे वैसा लगेगा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब उतना ही दूर जा रहा है। यानी क्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होता है। तो मान लो कोई पूछे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन एक चीज होता है, कोई भी दर्पण हो उसमें एक चीज होता है, उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, दायां को बायां, बायां को दायां दिखाई देता है। पार्श्व परिवर्तन क्या है, मान लो कि एग्जाम में पूछ दिया, क्या कहेंगे, वह परिवर्तन है जिसमें दायां को बायां और बायां को दायां दिखाई दे। ठीक है, वह परावर्तन जिसमें किसी पदार्थ के दाएं भाग को बाएं भाग दिखाई दे और बायां भाग दाएं भाग दिखाई दे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी बायां हाथ जो है लगेगा कि दायां है, दायां हाथ जो है लगेगा बायां है। आईना के सामने खड़ा हो जाना और क्या करना, अपने बाएं हाथ को उठाना, उसमें लगेगा कि दाएं हाथ को उठाया हो। ठीक है, तो ये जो है किसके वजह से, यहाँ पे होता है पार्श्व परिवर्तन। चलो उसको छोड़ते हैं, आईना के सामने जाना और किसी भी कागज पे, कागज के टुकड़ा ऐसे ले लेना और उस पे ऐसे आर लिखना और आईना के सामने रखना,
वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कागज का टुकड़ा है और आर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। आप उल्टा लिख कर ले जाओगे तो सीधा दिखाई देगा, ठीक है। यानी वो क्या है, पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गया समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है ये, तो काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर। इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। इसमें वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिसमें दाएं को बायां बायां को दायां दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये थोड़ा चैनल नया है क्योंकि पुराना चैनल हमारा डेट कर चुका है, ये पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।